दोस्तों प्रणाम। विज्ञान का एक सिद्धांत है क्रिया और क्रिया की प्रतिक्रिया। और ठीक इसी प्रकार यह सिद्धांत हमारे शरीर के ऊपर भी लागू होता है। कभी कभी हमको कोई बीमारी उभर के आती है, हम उस बीमारी का इलाज करने लग जाते हैं, लेकिन यह नहीं सोच पाते कि ये बीमारी आई क्यों। और निदान का एक सबसे बड़ा सिद्धांत है ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट के साथ साथ मैनेजमेंट। ट्रीटमेंट कहता है कि हमको जिस बीमारी की दिक्कत है उसका दवाई दें, उसको कहेंगे ट्रीटमेंट। लेकिन जिस कारण से हमारी बीमारी बन रही है या बन चुकी है या बढ़ रही है, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। तो हमको उस कारण को भी सॉल्व करना है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कभी कभी किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा फुंसियां निकलती हैं, और अक्सर जब फुंसियां निकलती हैं तो लोग ब्लड प्यूरिफायर दवाई खाने लगते हैं, कहते हैं कि पेट में गर्मी है। जबकि ऐसा कई बार होता है कि कोई बीमारी हमारे शरीर में उभरने लग रही हो तो फुंसी हमारे शरीर के अंदर अलग अलग रूप में आती है। सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा, यदि हमारी आंख के नीचे फुंसी बार बार आ रही हो तो हमको पेट तो साफ रखने की साथ में हर उसमें दवाई लेनी ही लेनी है। लेकिन यदि आंख के नीचे यदि फुंसी आ रही है तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमको किडनी की समस्या क्लिक करने के चांस रहते हैं। यह समस्या या तो बन रही है या आने वाले समय में बनेगी या बन चुकी है, तो हमको इस ओर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, होठ के नीचे अक्सर जब फुंसी आती है तो इसका सबसे बड़ा कारण होता है हमारे पाचन तंत्र का डिस्टर्ब होना। हमारा पाचन तंत्र जब कमजोर होगा, बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होगी या बहुत ज्यादा लूज होने लगेगा, तब हमारे होठ के नीचे अक्सर फुंसी आने लगती है। इसी प्रकार आपने देखा होगा गालों पर फोड़े फुंसी जब आते हैं तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि लंग्स की कोई समस्या इंडिकेट कर रही है। या लड़कियों में पीसीओडी की दिक्कत है। जब पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज लड़कियों में बहुत ज्यादा क्लिक करती है, 2-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते, तब अक्सर उनके गाल पर फोड़े फुंसी होने लगते हैं। और ये फोड़े फुंसी ऐसे होते हैं कि जब तक हमारी पीसीओडी की समस्या ठीक नहीं होती तब तक हम चाहे कुछ भी दवाई खा लें, यह समस्या हमारी बनी रहती है। तो लोग खाली ब्लड प्यूरिफायर की दवाई खाएं, उसका इससे कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारी बीमारी जब तक ठीक नहीं होगी तब तक हम इन फोड़े फुंसियों से निजात नहीं पाएंगे। इसी प्रकार आपने देखा होगा नाक के बाहर कई बार फुंसी होने लगती है, तो यह इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं हमको हार्ट की समस्या बनने जा रही है। और यदि नाक के अंदर की ओर बार बार फुंसियां आती हो तो या तो आदमी डायबिटिक होगा या डायबिटीज की ओर जा रहा होगा। और माथे पर यदि बहुत ज्यादा फुंसियां बारंबार आती हैं तब उसको बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो या पीसीओडी की दिक्कत हो या थायराइड की दिक्कत हो, तब इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। और बहुत से लोग बहुत ज्यादा ड्राई फ्रूट्स, गर्म चीजें, जंक फूड इत्यादि का सेवन बहुत ज्यादा करें, कब्ज बहुत ज्यादा रहे, तब आप देखेंगे कि उनके गालों पर और माथे पर दोनों जगह फोड़े फुंसियां आने लगती हैं। और जब तक हम इन समस्याओं का निजात नहीं करेंगे तब तक ये ठीक नहीं हो पाती। इसी प्रकार आपने देखा होगा माथे के बीच में कई बार फुंसियां आ जाती हैं, आईब्रो के पास, तब यह इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हमारा पाचन तंत्र, खास तौर से लीवर डिस्टर्ब हो रहा है। लीवर फैटी हो या किसी प्रकार का कोई उसको इन्फेक्शन पैदा हो रहा हो। नेक्स्ट, जिसको कहते हैं नॉन अल्कोहलिक सीरम हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई, किसी भी प्रकार का हेपेटाइटिस हो, तब इस प्रकार की दिक्कतें आती हैं। और जेनिटल पार्ट में यदि किसी व्यक्ति को बार बार फुंसी हो रही हो, उसमें पस या दाने में पानी पड़ रहा हो, बहुत ज्यादा खुजली आती हो, तो फंगल के साथ साथ एक इन्फेक्शन है जिसका नाम है हार्पिस सिम्प्लेक्स। और हार्पिस सिम्प्लेक्स में जब तक हम हार्पिस का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तब तक ये बीमारी हमको दूर नहीं होती। कई बार ये बीमारी सालों साल चलती रहती है
और खाली ब्लड प्यूरिफायर दवाई खाते रहे तो हमको लाभ नहीं मिलता। इन सब समस्याओं से निजात पाने के लिए सबसे पहले हमको अपनी कोष्ठ शुद्धि रहे, पेट साफ रहे, इसका विशेष ध्यान रखना है। दूसरा, उसके बाद हमको जिस कारण से बीमारी बन रही है उस कारण का विशेष ध्यान रखना है। और साथ ही साथ रक्त विकार नाशक और नीम घनवटी, इसका यदि हम नियमित रूप से सेवन करें, और त्रिफला घनवटी, त्रिफला अक्सर मैं कहता हूं, हरड़ बेहड़ा आंवला जिसको कहते हैं त्रिफला, हरड़ बहेड़ा आंवला चौथी नीम गिलोय, पंचम मिश्री डालिए निर्मल काया होए। तो ब्लड प्यूरिफायर के साथ साथ बॉडी को टॉक्सिन्स रिमूव करने के लिए ये प्रयोग बहुत अच्छा है। और त्रिफले से बनी हुई घन की गोली, त्रिफले को हम लेते हैं, कूटते हैं, पानी में उबालते हैं, उबाल करके छान लेते हैं, उस पानी को वेपोराइज करते हैं, नीचे जो घन सत्व बचता है उसकी गोली बनाते हैं, जिसका नाम है त्रिफला घनवटी। किसी भी प्रकार की फोड़े फुंसी हो उसमें बीमारी के साथ साथ यदि हम रक्त विकार नाशक, नीम घन और त्रिफला घन, इन तीनों की 2-2 गोली सेवन करते रहें और रूप परिवर्तन तेल को लगाते रहें तो हमको बहुत अच्छा लाभ मिलने लगता है। दोस्तों, हम आपको नित नई जानकारियां देते रहते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है आदर्श आयुर्वेदिक, और दूसरे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन, जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से, आप उनको जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं। धन्यवाद।